दरअसल मुस्लिमों को लेकर यह सारा विवाद वोट बैंक की वजह से भी जुड़ा हुआ है। खासकर यूपी विधानसभा चुनाव से पहले सूबे में सियासी हलचल तेज हो गई है और कई राजनीतिक पार्टियों की नजर यूपी के मुस्लिम वोटर्स पर है। इसी मकसद से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज रामपुर और संभल के दौरे पर हैं। ये दोनों ही मुस्लिम बहुल इलाके हैं और ओवैसी को उम्मीद है कि 2022 में सूबे का राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। इसी उम्मीद के साथ पिछली विधानसभा चुनाव में 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली AIMIM ने इस बार टारगेट बढ़ाकर 100 कर दिया। क्या हिंदुस्तान में मुसलमानों के रहनुमा और झंडा बरदार होने का दावा करने वाले ओवैसी को मुस्लिमों की याद चुनाव के वक्त ही आती है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ओवैसी ने पहली बार 2017 में यूपी चुनाव के दौरान मुरादाबाद का रुख किया था और अब फिर जब चुनावी बिगुल फूंका जाने वाला है तो ओवैसी ने मुरादाबाद की राह पकड़ी है। टारगेट क्लियर है, इसलिए ओवैसी ने अपने मकसद को पूरा करने के लिए यूपी दौरे के रोड मैप का रास्ता मज़ारों से होते हुए बनाया है। ओवैसी ने मज़ार पर जाकर चादर चढ़ाई और कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। पहले के बनिस्बत MIM पार्टी बहुत मजबूत है। एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो हम एक तड़प देख रहे हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम माइनॉरिटीज़ में, और मुझे यकीन है कि वो एक तड़प जेन्यून है और उसको अमली जामिनामा पहनाएगी उत्तर प्रदेश की जनता और MIM को कामयाब करेगी। दरअसल यूपी में करीब 20% मुस्लिम वोटर हैं। राज्य की 403 विधानसभा सीटों में 130 ऐसी सीटें हैं जहां मुसलमानों का अच्छा खासा असर है, यानी 130 सीट पर जीत हार तय करने में मुस्लिम वोट की अहम भूमिका है। हालांकि 2017 में हुए यूपी के चुनाव में AIMIM ने जिन 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 1-2 सीटों को छोड़ बाकी सभी सीटों पर उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। ओवैसी की पार्टी को 2017 में 0.2% वोट मिले, मगर हाल ही में पंचायत चुनाव के दौरान AIMIM के समर्थन से 24 उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई, जिससे ओवैसी का उत्साह बढ़ा हुआ है और समाजवादी पार्टी को अपना सियासी गणित गड़बड़ाने का डर सता रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि यूपी में ओवैसी की राह बहुत आसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रचार से 24 घंटे पहले वाराणसी में उनकी पार्टी के सब सदस्य कांग्रेस में शामिल हो गए। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज वाराणसी से ही किया था। ये जो हुजूम है, ये हुजूम असदुद्दीन ओवैसी के लिए है और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि सबको ऐसा लगता है कि इनका एक बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन कितना इम्पैक्ट होगा, अलग अलग अगर होगा तो मुश्किल होगी। अगर इकट्ठे लड़ें जिसमें कि समाजवादी पार्टी और दूसरे लोग शामिल हैं, तब जाके स्थिति कुछ और होगी। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस बार का उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास करके ओवैसी की एंट्री बहुत धमाकेदार हो गई है। कैमरामैन विपुल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मुरादाबाद। आपको ये भी बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश की 140 मुस्लिम प्रभाव वाली विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने 109, समाजवादी पार्टी ने 23, कांग्रेस ने 3 और BSP ने 2 और अपना दल ने 2 सीटें जीती थी। दरअसल यूपी को केंद्र की सियासत की सीढ़ी माना जाता है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक पार्टियां यूपी में अपना कद बढ़ाने की कोशिश में रहती हैं, मगर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का कद अपने ही संसदीय क्षेत्र में क्या घटा दिया गया है और सोनिया गांधी के ऊपर स्मृति ईरानी को तरजीह दी गई है। दरअसल केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्मृति ईरानी को रायबरेली के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति यानी दिशा का अध्यक्ष बनाया है, जबकि सोनिया गांधी को दिशा के सह अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया। 2018 में सोनिया गांधी दिशा की अध्यक्ष और राहुल गांधी सह अध्यक्ष थे, मगर 3 साल बाद हुए चुनाव में स्मृति ईरानी को सोनिया गांधी के ऊपर रखा गया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि सोनिया गांधी जिस रायबरेली से 5 बार सांसद हैं, उन्हें पहली बार सांसद बनी स्मृति ईरानी के मुकाबले छोटा पद देने के पीछे क्या वजह हो सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्मृति ईरानी अमेठी से हैं और सोनिया गांधी रायबरेली से सांसद हैं। ये भाजपा की सरकार की एक सोची समझी रणनीति के तहत है। एक घटिया राजनीति भी है। रायबरेली के विकास को दूर करने के लिए इन्होंने घटिया राजनीति का इस्तेमाल किया है।
लगातार सोनिया गांधी जी रायबरेली के विकास को लेकर जिस तरीके से लापरवाही बरत रही थी, यह कई बार अंदरूनी समिति की जो बैठक होती है जिससे उस ज़िले के विकास का एजेंडा खींचा जाता है कि कैसे उस ज़िले में और डेवलपमेंट की योजनाएं लाई जाए, मगर सोनिया गांधी जी लगातार उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। इसलिए अमेठी से लोकप्रिय सांसद और केंद्र में मिनिस्टर आदरणीय बहन स्मृति ईरानी जी को रायबरेली अंसर समिति का अध्यक्ष इसलिए बनाया गया कि रायबरेली में जो विकास का एजेंडा है वो और आगे बढ़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।